अच्छा, ये अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है, हमसे भी पूछ लिया किसी ने कि सर बग़ैर रज़ामंदी के, शोहर की बग़ैर रज़ामंदी के अदालत जो खुला नाफिज़ कर देती है, बहुत से अहले इल्म से हमने राय ली, वो कहते हैं कि खुला नाफिज़ नहीं होती है, शोहर की रज़ामंदी के बग़ैर ये फ़ैसला बिल्कुल बातिल। अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हिदायत अता फ़रमाए, दुआ कर सकते हैं। न जाने फ़तवा देते हुए हम क्यों नहीं कई चीज़ों का ख्याल करते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर कोई एक मसला हमारे अहले इल्म माजी के मुज्तहिदीन के अंदर भी इख्तलाफी नोयत का रहा हो, एक मिसाल है, एक मसला इख्तलाफी इज्तिहादी नोयत का रहा हो, फिर आपके मुल्क में वो कानून भी बन चुका हो, तो आप पढ़ें तो सही। उलमाए किराम ने ज़ाबिता लिखा है, अगर कोई मुज्तहद फ़ी मसला हो लेकिन हाकिम उसको एक कानून बना दे, तो कानून बन जाने के बाद फिर वो इख्तलाफी मसला इख्तलाफी अमली लिहाज से नहीं रहता, बल्कि उसी पर अमल किया जाएगा जिस मुज्तहद फ़ी मसले की जिस राह को हाकिम ने बतौर कानून के चुन लिया। ये मसला, ये ज़ाबिता मुत्तफ़क़ अलैह ज़ाबिता है फ़िक़्ह हनफ़ी में, फ़िक़्ह शाफ़िय्या में, मालिकी और हम्बलिया के अंदर, कि कोई भी मसला जो मुज्तहद फ़ी दर्जे का मसला, इज्तिहादी नोयत का, उलमा के मुज्तहिदीन की अलग अलग उसमें राय रही हो, दोनों तरफ दलाइल भी बड़े मजबूत बन रहे हों, लेकिन कानूनी हैसियत के अंदर अगर उन दोनों में से हालात के तनाजुर के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए किसी एक मसले को चुनकर जब कानून बना दिया जाता है, अब अमली लिहाज से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, उसी को माना जाएगा, इसलिए कि इख्तलाफी मसला था इज्तिहादी, और कज़ा नाफिज होने के बाद इख्तलाफ नहीं रहता, फिर इत्तेहाद हो जाएगा। बदकिस्मतियाँ हमारे यहाँ, हमें ना जाने अल्लाह हिदायत दे, हमने कहाँ से तालीम हासिल की है, कहाँ से उठ के फतवे देना शुरू कर देते हैं लोगों के दरमियान। एक ऐसा इख्तलाफी मसला है कि क्या हाकिम या काजी जो है बग़ैर शोहर की रज़ामंदी के, बल्कि शोहर मौजूद ही ना हो, शोहर है ही नहीं, सिर्फ औरत, और उसका केस सुन के काजी को अगर ये लगे कि बिल्कुल सच बोल रही है, शहादत इस पे कायम है कि शोहर इस पे जुल्म करता है, ये रिश्ता निभाना ठीक नहीं, शोहर मौजूद भी ना हो, बग़ैर उसकी मौजूदगी के भी काजी खुला नाफिज कर देगा, वो खुला नाफिज हो जाएगी, निकाह भी फस्क हो जाएगा बतौर खुला के। आप पढ़िएगा कि कितने मुज्तहिदीन इस पर कायम है, फ़िक़्ह शाफ़िय्या के उलमा इस पर कायम, फ़िक़्ह हम्बलिया के उलमा इस पर कायम है, ख़ुद फ़िक़्ह हनफ़ी के कई उलमा का यही राय है। हाँ, अक्सरियत की और जमहूर की अगरचे ये राय नहीं है फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर, लेकिन आप स्टडी तो करें। और एक मसला ऐसा हो कि जिसमें अगर फ़िक़्ह हनफ़ी के कुछ उलमा जो है वो एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन फ़िक़्ह शाफ़िय्या के उलमा के नज़दीक भी वो चीज़ ठीक है, मालिकिया के नज़दीक भी ठीक है, हम्बलिया के नज़दीक भी ठीक है, ऐसे इख्तलाफी मुज्तहद फ़ी मसले में अगर एक चीज़ को कानून बना दिया जाएगा, अब उसमें इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं होती, अब उसी चीज़ पर अमल किया जाएगा कि जो कानून बन गया। और क़ज़ा हो जाने के बाद फिर भी इख्तलाफ करेंगे तो इसका नतीजा ये है कि कहने का मकसद है रोज़ाना हज़ारों खुला हो रही हैं, रोज़ाना उन हज़ारों खुला की बुनियाद पर नए निकाह हो रहे हैं। मेरा फतवा देने का मतलब है, मैं ये कह रहा हूँ कि रोज़ाना ये हज़ारों के हज़ारों लोग ज़िना कर रहे हैं। वो किसी के निकाह की औरत है, वो किसी दूसरे से निकाह करिए, खुदा का वास्ता है, मैं क्या फतवे देता हूँ लोगों को, ना मुझे मालूम है मुज्तहद फ़ी मसले में क्या रुझान रखना चाहिए, किस मसले को तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल खुला नाफिज हो जाएगी, इसकी तरतीब ज़हन में रख लीजिएगा। मैं दलाइल भी जिक्र कर देता हूँ उन उलमा के, जैसे हम्बली उलमा है, शाफ़ी उलमा है, मालिकी उलमा है, जिनके नज़दीक काजी को बिल्कुल ये इख्तियार हासिल होता है कि वो शोहर मौजूद भी ना हो, उसकी तरफ से तलाक भी दे दे, खुला भी दे दे, निकाह फस्क कर दे, इसलिए कि ला दरारा वाला दिरारा। हमारे नज़दीक क़ज़ा सिर्फ एक उसूल पर कायम है, ला दरारा वाला दिरारा, उसने ज़रर ख़त्म करना है। लिहाजा फ़िक़्ह हनफ़ी भी मुत्तफ़िक़ है, सूरत के अंदर एक औरत है, उसका शोहर गुम गया, मिल ही नहीं रहा, कुछ अता पता नहीं, ज़िंदा भी है, मर गया, मफ़क़ूदुल ख़बर जिसे कहा जाता है, वो 4 साल इंतज़ार करेगी, उसके बाद कौन उसका निकाह ख़त्म करेगा? काजी मुँह से बोलेगा ख़त्म हो गया निकाह, बस वो इद्दत बैठेगी, उसके बाद निकाह करेगी। सवाल ये है कि आप अगर ये मुसल्लमा ज़ाबिता है कि शोहर की मौजूदगी के बगैर कभी भी निकाह ख़त्म नहीं हो सकता उसकी रज़ामंदी के बगैर, तो फिर मफ़क़ूदुल ख़बर के अंदर क्यों इमाम मालिक के कौल पे फतवा देकर काजी को इख्तियार दे देते हैं वो निकाह ख़त्म कर दे? और अल्लाह के बंदो, देखना पड़ता है मसला मुज्तहद फ़ी कौन सा है, मैंने किस सूरत पे फतवा देना है। हज़ारों लोगों की खुला हो रही है और हज़ारों लोग आगे निकाह कर रहे हैं, और मैं अब फतवा दे दूँ सिर्फ इस बुनियाद पे कि बाहर शरीयत के अंदर ये जुज़ी नहीं आई है, बस इस बुनियाद पे मैं फतवे दूँ। शाफ़ी उलमा भी कह रहे हैं हो जाएगी, मालिकी हम्बली उलमा भी कह रहे हैं हो जाएगी, उन सबको मैं यहूदियों के उलमा करार दे दूं कि उनके कौल पर फतवा देना जायज़ नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मत मारी गई है हमारी, और मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह ने कुरान पाक, देखिए पहला इस्तिदलाल, अल्लाह ने खुला की बात शोहर और बीवी से डिस्कस ही नहीं की है। आप कुरान तो पढ़ें, अल्लाह थर्ड पार्टी को कह रहे हैं, थर्ड पार्टी को कह रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी कौन है? ऐरा गैरा तो हो नहीं सकता सिवाय हाकिम और काजी के। देखो अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं
वहीं खाफा अल्लाह युक़ीमा हुदूदल्लाह, अगर मियाँ और बीवी दोनों को खौफ हो कि वो हुदूदुल्लाह को कायम नहीं रख सकते रिश्ते में, यानी उनकी नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फितना फसाद हो रहा है, दोनों को ये महसूस हो जाए कि हमारा रिश्ता अब नहीं निभ पा रहा है। फिर देखिए अल्लाह ने फरमाया वहीं खाफा, अगर मियाँ बीवी दोनों को खौफ हो जाए कि वो हुदूदुल्लाह कायम नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह के अल्फाज सुनिएगा, फिर अल्लाह ने फरमाया फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम लोगों को खौफ हो जाए अल्लाह युक़ीमा हुदूदल्लाह कि ये दोनों हुदूदुल्लाह कायम नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह किससे खिताब फरमा रहे हैं? मियाँ बीवी का जिक्र तो युक़ीमा के अंदर आए, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो कि ये मियाँ बीवी रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं, अगर तुम्हें खौफ हो कि मियाँ बीवी रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं, ये खिताब ही खुला का मियाँ बीवी को है ही नहीं। यानी अगर मियाँ बीवी यही दोनों खुला के अंदर ज़रूरी हो तो आयत पाक होनी चाहिए थी अगर तुम दोनों खौफ करो मियाँ बीवियों कि रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे तो आपस में निपटा लेना, महर की रकम वापस कर। बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ खिताब किया ही नहीं है मियाँ बीवी को। अल्लाह फरमा रहे फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम्हें खौफ हो अल्लाह युक़ीमा हुदूदल्लाह कि मियाँ बीवी हुदूद कायम नहीं कर पा रहे, तो ये तुम कौन है जिससे अल्लाह खिताब कर रहे हैं? यही उन उलमा का इस्तिदलाल है। ऐरा गैरा तो हो नहीं सकता, तो हाकिम की तरफ इशारा है, काजी की तरफ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशारा दे रहे हैं कि क़ज़ा के मकाम में जब तुम देख लो कि इनका रिश्ता कायम नहीं किया जा रहा तो कोई हरज नहीं है, अब फ़िदिया दे के जान छुड़ा दो इनकी। तो उनका इस्तिदलाल कुरान पाक से इतना मुहकम तौर पर आता है कि खुला के अंदर, रिश्ता ख़त्म करने के अंदर, स्पेशली खुला के अंदर जब औरत दावा करे तो फ़इन खिफ्तुम, उसी थर्ड पार्टी ने फैसला करना है। अगर ये हुदूदुल्लाह कायम नहीं कर पा रहे तो खलास। नंबर 2 देखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला दररा वला दिरारा, हमारे दीन में कोई नुकसान ना देना है ना किसी को देना है, ना लेना है ना किसी को देना है। अगर आप ये बोलें कि एक बीवी शोहर उस पर जुल्म कर रहा है, मारता है, हड्डियाँ तोड़ता है, उसकी तलाक भी नहीं देता और खुला भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, और बीवी अदालत में चली गई और अदालत में केस दायर कर दिया, शोहर अदालत के कहने पे भी तलाक दिया, वो पेशियों पे हाजिर ही नहीं हो रहा, जो पाकिस्तान का निज़ाम नहीं जाता, हाजिर ही नहीं हो रहा। ऐसी सूरत में भी काजी अगर कुछ ना कर सके, बोले मैं मजबूर हूँ, रिश्ता रखना पड़ेगा, शोहर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब आपका दीन सोल्यूशन देने में तो बिल्कुल वो नाकिस हो गया। हल क्या है आपके दीन के पास? ला दररा वला दिरार, हल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना नुकसान है ना नुकसान देना है। किसी भी तरह की नुकसान और फितने की कैफियत को रोकने के लिए क़ज़ा हमारे दीन ने मुकर्रर की है। क़ज़ा इसलिए होती है वो फैसला कर सकता है कि चाहे वो किसी का इख्तियार हो, एट द एंड वो इख्तियार काजी को है। एक शोहर है, बीवी को नान नफ़का नहीं देता, नहीं दे रहा, काजी शोहर की जगह कायम मकाम होकर उसका नफ़का मुकर्रर कर देगा। ये भी कह सकता है कि फ़लाँ चीज़ शोहर की बेच के जा तो अपना नफ़का पूरा कर। एट द एंड काजी सब कुछ कर सकता है, वरना फितने नहीं रुकेंगे। लिहाजा एक औरत आती है केस लेकर के और शोहर पेशियों पर ही नहीं आ रहा और अदालत को, जज को नज़र भी आ रहा है कि हड्डियाँ इसकी तोड़ी हुई हैं, उसके साथ मसलन मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसके सामने है, शहादतें हैं, तो अब भी वो काजी कुछ नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मुज्तहिदीन और सारे फ़िक़ा एक जानिब खड़ी है। अगर फ़िक़ा हनफ़ी में बहुत से उलमा की ये राय नहीं भी है, कोई मसला नहीं। मुज्तहद फ़ी मसले के अंदर जब क़ज़ा का एक कानून बन जाता है, अब इख्तलाफ नहीं होता, इख्तलाफ उठ जाता है जब एक कानून बन जाए। उसके बाद भी लड़ाई झगड़े करेंगे तो हज़ारों लोगों को ज़ानी करार देना लाजिम आएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक दे। इसके मज़ीद भी बहुत दलाइल हैं, मैंने मुख्तसरन ज़िक्र किया कि फ़तवा देते हुए लोगों को सोचना चाहिए मैं क्या फ़तवा दे रहा हूँ। मेरे फतवे की बुनियाद पर मैं एट द एंड ये बोल रहा हूँ कि सारे लोग ज़ानी हो गए, हज़ारों लाखों लोग ज़ानी हो गए। अच्छा, फिर अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं हनफी फ़िक़्ह फ़ॉलो करता हूँ, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि शाफ़ी फ़िक़्ह के अंदर ये मसले का क्या इस्तिदलाल है, मौक़िफ़ क्या है, मालिकी हम्बली के नज़दीक क्या है। अगर ये भी इख्तलाफ मिल जाए आपको तो आप सिर्फ ये क्यों कहेंगे कि सिर्फ फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक ही मैं फतवा दूंगा और इस मुताबिक आप सारे ज़ानी हो, आप सब के ऊपर हद ज़िना लगनी चाहिए, सबको जो है ना सज़ाए मौत और रजम करा देना चाहिए, सब ज़िना कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अगर हनफी कौल भी है तो इमाम शाफ़ी, मालिक, हम्बल इसी उम्मत के बड़े उलमा हैं। ज़रूरत के तहत इस्तिदलाल की मजबूती जहाँ देखें उनके कौल पे बिल्कुल फतवा दिया जा सकता है। बड़े बड़े उलमा ने दिया, किसने नहीं दिया। अल्लाह ताला आफ़ियत अता फरमाए।